and very good morning, students. Welcome to MCTS online classes. Students, hope you all are doing well. Student, today we will start our geography part 2, our environment, है ना। जियोग्राफी का हम आज पार्ट हमारा शुरू कर रहे हैं और जियोग्राफी का चैप्टर 1 जो है वो है एनवायरनमेंट। our फर्स्ट चैप्टर इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मीन्स हमारा पर्यावरण, आसपास जो हमारा चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वही, उसी के बारे में हमें पढ़ना। और जूनियर क्लासेस में हम इसके बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। EVS जो होता है ना, एनवायरमेंटल स्टडीज़, है ना, उसमें भी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दिस इज आवर geography book, our environment part 2. So let's start our chapter 1, that is environment, है ना। environment मैंने आपको बताया अभी कि environment क्या है, हमारा आसपास की surroundings, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. वेकेशन थी और वेकेशन के बाद में जब रवि ने वापस स्कूल जाना शुरू किया तो उसने देखा कि रास्ते में जो प्लेग्राउंड है, स्कूल के जस्ट जो पास में प्लेग्राउंड है, जो रास्ते में उसने देखा कि वो डग अप है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग्स विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। तो लोग जो है वो क्या बोल रहे थे, लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली है, जो कि बहुत सारे जिसमें फ्लैट्स होंगे, यहाँ पर वो बनने वाली है। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर। तो रवि जो है वो बहुत दुखी हो गया, उसको आंखों में आंसू आने लग गए। When he realized that the big playground with its soft grass, marigold and butterflies is gone forever। और ऐसा क्यों हुआ, उसके आंखों में आंसू क्यों आ गए? क्योंकि जब उसको रियलाइज़ हुआ कि इतना बड़ा प्लेग्राउंड था जहाँ पर वो खेलता था, वहाँ पर सॉफ्ट ग्रास थी, मैरीगोल्ड थे और बटरफ्लाई जो इधर उधर घूमती रहती थी हमेशा, है ना। तो वो ये सोचकर दुखी हो गया कि अब ये कुछ भी नहीं रहेगा। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट। उसने ये अपनी फीलिंग्स जो है, दुख भरी फीलिंग्स, जाके अपने फ्रेंड से भी, क्लासमेट्स जो थे उनसे भी शेयर की। इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व, है ना। तो असेंबली में, प्रेयर में भी प्रिंसिपल जो है उन्होंने भी ऑब्जर्व किया। एंड सी हाउ आर एनवायरमेंट इज चेंजिंग। और कहा कि देखो कैसे हमारा एनवायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इन द क्लास रवि आस्क द टीचर। रवि ने क्या बोला, अपनी क्लास में टीचर से पूछा कि व्हाट इज़ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या है। Whatever you see in your surrounding, said the teacher। टीचर ने क्या बोला कि आपके आसपास जो भी सराउंडिंग्स है वो क्या है, इन्वायरमेंट है ना। रवि thought aloud, that means the school buildings, tables, chairs in this classroom, even that open field, the road, the garbage, my friend, all are parts of our environment। तो रवि ने क्या सोचा और बोला कि हमारे स्कूल की जो बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है, क्लासरूम के अंदर ये सब कुछ, ये भी है एक इन्वायरमेंट। इवन दैट ओपन फील्ड, दैट रोड, जो गार्बेज है, रोड है, ये सब भी क्या है, इन्वायरमेंट से, हमारे इन्वायरमेंट के ही पार्ट्स हैं। तो टीचर ने क्या बोला, यस बट वेट, लेकिन उन्होंने क्या कहा, एक मिनट रुको। सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए होते हैं, नेचर के द्वारा बनाए गए होते हैं। कौन कौन से, जैसे कि माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, ये सब क्या है, ये सब नेचर ने क्रिएट किए हैं, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हमने नहीं बनाए। ये माउंटेन है, रिवर है, ट्रीज़ है, एनिमल्स है ना, ये सब नेचर ने बनाए हैं। अदर्स आर मेड बाय पीपल। और कुछ जो है वो किसने बनाए हैं ऑब्जेक्ट, पीपल ने, इंसान ने बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रोड, कार, क्लोथ्स, बुक्स। क्योंकि पुराने टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं थी, है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे क्या होता गया, इंसान जो है वो नई नई चीज़ें बनाने लगा। तो जो चीज़ें इन लोगों ने बनाई है वो क्या है, रोड है, कार है, क्लोथ्स है, बुक्स है, ये सारी चीज़ें इंसान ने बनाई है। Now work in pair. Make a list with your classmates sitting next to you of the creations of nature and by human beings। अब टीचर ने क्या बोला कि अपने अपने सभी जो है लिस्ट तैयार करनी, क्लासमेट्स जो है वो एक दूसरे के पास बैठ जाइए और लिस्ट तैयार कीजिए। किसकी, क्रिएशन ऑफ नेचर, जो कि नेचर के द्वारा बनी हुई चीज़ें हैं, और जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनी हुई चीज़ें, इन दोनों को क्या करना है, उन्होंने कहा लिस्ट बनानी है इन दोनों के लिए, ठीक है।
रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड अबाउट मेकिंग द लिस्ट। और ये सब जो थे वो बहुत खुश हुए कि हमें ये सब लिस्ट बनानी है। वाई इज़ आर इन्वायरमेंट चेंजिंग, आस्क्ड इकबाल। तो इकबाल ने बोला कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो चेंज क्यों होता है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर नीड। क्यों होता है, हमारी ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है, इस वजह से ये इन्वायरमेंट जो है वो भी क्या होता है, चेंज होता है हमारी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें बताया है इन्वायरमेंट के बारे में कि इन्वायरमेंट इज़ आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये हमारी बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है इन्वायरमेंट, एंड इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, जो हम सांस लेने के लिए हवा चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, हमें प्यास लगती है तो पीने के लिए पानी, खाना हम खाते हैं, हमें रहने के लिए जगह चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से ये इन्वायरमेंट जो है वो हमें क्या कर रहा है, हमारी लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। हाउ डू ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट को ह्यूमन बीइंग जो है वो कैसे मॉडिफाई कर सकता है, कैसे कर सकता है। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट, फूड इज सर्व्ड इन वेसल्स एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। तो यहाँ पे बताया कि जैसे कार जो फ्यूम्स जो है एयर को पोल्यूट कर रही है, वाटर जो है उसको पॉट पे हम कलेक्ट कर रहे हैं, फूड जो है वो वेसल्स में सर्व्ड है। ठीक है, एंड लैंड इज़ यूज टू बिल्ड फैक्ट्रीज। लैंड जो है वो यूज़ करने लग गया है बिल्डिंग बनाने में, फैक्ट्रीज बनाने में, है ना। ह्यूमन बीइंग मेक कार, मेल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। और ह्यूमन बीइंग जो है वो कार, मेल्स, फैक्ट्रीज और कंटेनर्स वगैरह ये बना रहा है। एंड दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। और इस तरीके से ह्यूमन जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, अब इंक्रीजिंग डे बाय डे, यहाँ पर हमने देखा था कि दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, वी आर देयर फॉर मॉडिफाई एंड एट टाइम्स इवन डिस्ट्रॉइंग आर नेचुरल सराउंडिंग्स। द टीचर रिप्लाई, टीचर ने क्या रिप्लाई किया कि जैसे इसने क्वेश्चन पूछा था ना इकबाल ने कि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज क्यों हो रहा है, तो टीचर ने बताया हमारी नीड के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना। तो ये जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, और ये टाइम के साथ में मॉडिफाई होता जा रहा है। ठीक है, कुछ जो है डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं हमारे नेचुरल सराउंडिंग। तो इस तरीके से टीचर ने उसको जवाब दिया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। From the above conversations, you understand that the place, people, things and nature that surround any living organism is called environment. अब यहाँ पर environment की definition आई है कि environment क्या है, कि इन सारी बातों से हमें क्या पता चलता है, क्या समझ में आता है कि जगह, प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर जो कि हमें हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंडेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड किए हुए है, हमारे आसपास के प्लेस, पीपल, थिंग्स और नेचर, ये सब क्या कहलाता है मिलकर, एनवायरनमेंट कहलाता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। और ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, नेचुरल और ह्यूमन मेड, ह्यूमन का कॉम्बिनेशन होता है। वाइल द नेचुरल एनवायरनमेंट रिफर्स टू बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। अब ये जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है ना वो दो तरीके से है, एक तो है बायोटिक और एक है अबायोटिक। अब बायोटिक और अबायोटिक क्या होते हैं वो देखिए हम यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए बायोटिक, बायोटिक क्या होते हैं, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या कहलाते हैं, बायोटिक कहलाते हैं, है ना। और जो अबायोटिक होते हैं वो कौन होते हैं, कि जो नॉन लिविंग एलिमेंट्स होते हैं वो, जैसे कि लैंड, ये क्या है, नॉन लिविंग है। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट दो टाइप से है, एक तो होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। अब बच्चों देखो आप यहाँ पर ये ड्रॉ देख रहे हैं, इतना बड़ा सा ड्रॉ है ना। हमें यहाँ पर क्या बताया हुआ है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स बताए हुए हैं कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो अगर हम देखें इन्वायरमेंट के मेनली कंपोनेंट्स, एक तो है नेचुरल, एक है ह्यूमन मेड और एक ह्यूमन ही है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो भी इन्वायरमेंट का पार्ट ही है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल। नेचुरल क्या है, नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिलता है। तो नेचुरल क्या हो जाएगा, जिसमें हमें वाटर है, एयर है, लैंड है और लिविंग थिंग्स है, ये सब जो है वो नेचुरल के पार्ट है। ठीक है, अब वाटर जो है, जो वाटर वाला पार्ट है, वाटर की लेयर है, वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा। एयर है तो वो एटमॉस्फेयर कहलाएगा, लैंड है तो वो लिथोस्फीयर कहलाएगा और लिविंग थिंग्स है तो वो बायोस्फीयर कहलाएगा, है ना। इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट जो है ना उसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अभी आपको समझाऊंगी वो। ठीक है, फिर है ह्यूमन मेड, ह्यूमन ने बनाए हैं। क्या क्या बनाया है ह्यूमन ने कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट में, वो बिल्डिंग्स बनाने लग गया, उसने नेचर को चेंज किया और चेंज करके क्या बनाने लग गया, वो बिल्डिंग बनाई, पार्क बनाए, ब्रिज बनाए, रोड्स बनाए, मॉन्यूमेंट्स बनाए, इंडस्ट्रीज बनाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई ह्यूमन ने।
ठीक है। फिर अब बात आती है ह्यूमन। ह्यूमन जो है वो सबसे पहले तो क्या गया, इंडिविजुअल, अकेला है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो धीरे धीरे टाइम होता गया, उसने फैमिली बनाना शुरू किया। फिर फैमिली से जिसमें उसकी बीवी, बच्चे, मदर, फादर, ये सब लोग आते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, कम्युनिटी बनने लगी। कम्युनिटी मतलब जब सारे लोग, अलग अलग परिवार के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगी, कम्युनिटी होने लगी। कम्युनिटी बनने लगी तो उससे फिर क्या होने लगा, रिलीजन होने लगे। सब लोगों के अलग अलग धर्म, हिंदू, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सब अलग अलग रिलीजन के होने लगे, है ना। उसके बाद फिर क्या हुआ, एजुकेशनल के देखते हैं कि सारे बच्चे जो वगैरह जो है उनको पढ़ने भेजा जाने लगा। फिर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन। तो इस तरीके ह्यूमन के भी हमने बहुत सारे पार्ट्स यहाँ पे देखे हैं। ये भी सब हमारा एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है, ठीक है। चलिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो है वो क्या रिवील करता है ह्यूमन बीइंग्स में, एक्टिविटीज़, क्रिएशंस एंड इंटरेक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, इन्वायरमेंट जो है ना उसका हमें वर्ड ऑरिजिन, मतलब ये इन्वायरमेंट वर्ड जो है वो ऑरिजिन कैसे हुआ, कैसे बना, कहाँ से आया। ये एक फ्रेंच वर्ड जो कि है एनवायरनर, वहाँ से ये आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, नेबरहुड। ये एक फ्रेंच वर्ड है इन्वायरमेंट, जो कि कहाँ से, जो कि क्या था, एनवायरनर, और जिसका मतलब क्या था, नेबरहुड। तो ये है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट का मीनिंग, कि एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, वो हम नेक्स्ट क्लास में हमारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी आप पहले ये जितना भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया चैप्टर, आप उसको अच्छे से रीड करिएगा, और बुक में से आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे साथ में, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है और हम जूनियर क्लासेस में हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।